दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबका स्वागत है आज की फिर से नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, सबसे पहले यह बताने वाला हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है या नहीं होती है। तो इस बात के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रमाण जानेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के विचार सुनेंगे, क्योंकि आज मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज अपने मन से बताते हैं सब कुछ। वे बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा गुरु बन जाऊं या फिर बहुत बड़ा संत बन जाऊं। तो इसके बारे में बात करते हैं कि सब कोई बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज जो उनके मन में आता है वह बताते हैं, वो शास्त्रों के वृद्ध भक्ति बताते हैं। तो आज हम आपको यह प्रमाण सहित बता सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बताते हैं या फिर शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति बताते हैं। आज का टॉपिक है ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है या नहीं। अगर इस बात का संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण दे दिया तो आज हम लोगों को पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बताते हैं। तो चलिए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार क्या बताते हैं वो और किस प्रकार प्रमाण देते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि वे जिस पुस्तक से इस विचारों को सुना रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, उनने अपने द्वारा छाप ली है या छपवा ली है। तो अब हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप भी जिस पुस्तक से संत रामपाल जी महाराज प्रमाण देंगे आप भी वही पुस्तक अपने पास रख लें एक, और उससे मिलान करें। संत रामपाल जी महाराज जो भी पृष्ठ बता रहे हैं उस पृष्ठ को खोलें और श्लोक नंबर को देखकर उसमें आप खुद चेक कर सकते हैं यह लिखा है कि नहीं लिखा है। तो चलिए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। देखिए, क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है? ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। महाराज जी इसका प्रमाण कहाँ है? देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत तीसरा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में ये सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और वेदों गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है। एक तो जड़, जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा। भगवान शंकर बोले
देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी मां है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पांचवा ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्म। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण सहित बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। और अगर आप जो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर कहते हैं, वो हमें प्रमाण सहित बता दें कि ये लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, तो हम उनको भी जान सकते हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण सहित बताया है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। इसी प्रकार से अगर बहुत संत हैं हमारे इस भारत में, जैसे कि बालाजी, अनिरुद्ध आचार्य महाराज, बहुत से संत हैं जे बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं। अब इनसे मैं एक दावा कर रहा हूं कि जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण बताया है, उसी प्रकार एक गुरु भी हमें प्रमाण बता दें कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, तो हम आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों, क्या आपको कुछ गलत लग रहा है या सही लग रहा है? अगर आपको कुछ अपने मन में शंका हो रही है, तो आप भी जिस पुस्तक से संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, आपके पास कोई मंदिर होगा, उस मंदिर में जाकर देखिए, उस पुस्तक को उठाइए और उस पुस्तक में देखिएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सही बताया या गलत। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।